फाइनली लखन की फैमिली में से एक और आवाज़ उठी है भंबू और पाई के फेवर में, उनका पक्ष रखने के लिए। पहले जो भी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, पहले भंबू पाई ने जवाब दिया कि नीतू की फैमिली ने हमारे यहाँ की शादी क्यों नहीं अटेंड करी, हमसे लोग सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद 1 घंटे का भी वेट नहीं किया कि नीतू बिस्ट की बहन ने वीडियो छाप दी। उन्होंने ये भी नहीं प्रोसेस की चीज़ें कि इस चीज़ का परिणाम क्या होगा, मेरी बहन के जो ससुराल में उसके खुद के रिलेशंस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मैं ये चीज़ें बोलूँगी तो चीज़ें उसके लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, ये नहीं सोचा। ये अपना पक्ष उस वीडियो के बाद ला रही है, मतलब पाई की वीडियो के बाद। पहले भी तो आ सकता था, लोग तो पहले भी सवाल पूछ रहे थे, लोग तब भी सवाल पूछ रहे थे जब इनका खुद का रोका हुआ था। क्यों? तब इन्होंने मुंह पे चुप्पी बांध ली थी, तब इनको जवाब नहीं देने थे। इनको इंतजार करना था कि पहले वो फैमिली अपना मुंह खोलेगी तभी हम अपना मुंह खोलेंगे। अब रिक्की ने भी अपना जवाब दिया है जब से नीतू बिस्ट की वीडियो आई है उसके बाद। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सोशल मीडिया पे ना बहुत कम ऐसे क्रिएटर हैं जिनको लोग दिल से प्यार करते हैं, अपने फैमिली जैसा मानते हैं। उनकी चीज़ उनको ऐसे लगती है, चाहे उनके फंक्शंस हों, चाहे उनकी बातें हों, वो खुद को रिलेट कर पाते हैं। और ये मतलब भगवान से मानते हैं, मांगते हैं कि फैमिली हो तो ऐसी, सास हो तो ऐसी, माँ हो तो ऐसी, पापा हो तो ऐसे। बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ या ब्लॉगर्स आपको दिखेंगे, उनमें से एक कहीं ना कहीं लखनीत की फैमिली है, जहाँ पे लोग, चाहे वो भंबू हो, चाहे वो पाई हो, चाहे वो रिक्की हो, चाहे वो करण हो, चाहे वो लखन हो, चाहे वो नीतू हो, चाहे वो कीर्ति हो, सबको प्यार करते हैं। क्योंकि सब में अपनी अपनी खूबियां हैं, जो खूबियां उन्होंने दिखाई हैं, सबका बॉन्ड उन्होंने दिखाया है सोशल मीडिया पे कि वो एक दूसरे से कितने अटैच्ड हैं। जब एक दूसरे पे कोई बात आती है तो वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अभी जो नीतू वाला गाड़ी वाला जो चीज़ हुआ था कि उनकी गाड़ी पे किसी ने अटैक कर दिया था, सारे घर ने अपने अपनी कंसर्न जताया था, वो चीज़ें दिखी थी। अब एक चीज़ हुई, रिलेशन पीछे से ख़राब होंगे तभी वो चीज़ें इतनी शादी में हुई है कि लोगों ने शादी अटेंड नहीं करी। देखो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि किसी ने किसी की शादी अटेंड नहीं करी। हर फैमिली में मनमुटाव चलते रहते हैं। दुनिया की शायद ही कोई फैमिली होगी जो ये बोल सके कि भाई हमारे यहाँ तो एक भी किसी भी रिलेशन में मनमुटाव है ही नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है, किसी के यहाँ ज़्यादा बड़े लेवल के हो जाते हैं, किसी के यहाँ छोटे हो जाते हैं। कोई जल्दी भूल के आगे बढ़ जाता है चीज़ों को ख़त्म करके, किसी की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बस इतना सा फ़र्क रहता है। नहीं तो आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पे अनबन या रिश्ते एकदम परफेक्ट हो। हर घर में होती हैं कि कभी किसी से मन खराब हो गए, कभी कोई नाराज़ हो गया, कभी कोई नाराज़ हो गया। बट हाँ, ये होता है कि जब भी कोई शादी विवाह आता है तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जिनकी चीज़ें ठीक नहीं होती, इट मीन्स वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, इसीलिए चीज़ें ठीक हुई नहीं हैं। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, चाहे कोई इसको माने या ना माने, या कितना भी ये बोल लो कि आजकल लड़के वाले लड़की वाले बराबर के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि लड़के वालों को थोड़ा सा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलता ही है, वो देते ही हैं लड़की वाले। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। आप किसी की अपनी लड़की जब किसी के घर में देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई हम उनको इज्जत देंगे तो हमारी लड़की को भी इज्जत मिलेगी, हम उनको सम्मान देंगे तो वो लोग भी हमारी लड़की को प्यार देंगे। तो वो चीज़ें चली आ रही हैं पहले से। अब जो कंट्रोवर्सी इनके यहाँ आई और लगातार इतने सारे सवाल खड़े हो गए क्योंकि नीतू के यहाँ से, मायके वाली फैमिली में से किसी ने भी फंक्शन अटेंड नहीं किए, तो भंबू पाई ने बहुत सिंपल सा एक जवाब
वीडियो दिया। हालांकि मुझे वो पूरा सेटिस्फाइड वीडियो इसलिए नहीं लगा क्योंकि लोग उनसे उनकी बहन के भी सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप सवालों के जवाब देने आए हो तो उनको अपनी बहन के भी जवाब देने चाहिए थे कि उनकी बहन क्यों नहीं आई, उनकी भांजी। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस पर जवाब दिया कि नीतू की मम्मी ने क्यों नहीं अटेंड किया। उन्होंने सीधा सा बोला कि भाई हमने इन्वाइट किया था, हो सकता है उनकी जॉब के कारण या बिजी शेड्यूल के कारण या किसी भी रीजन से वो नहीं आ पाई होंगी, बहुत सारे काम होते हैं। इन्होंने बहुत सिंपल सा करके टाल दिया। मतलब बहुत सारी ऑडियंस को वो चीज़ समझ में आई, बहुत सारी लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे चीज़ें बढ़ी कहाँ पे कि इंतज़ार नहीं किया गया। अब तक लखन ने अपना मुंह नहीं खोला, नीतू ने अपना मुंह नहीं खोला, कीर्ति ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इवन भम्बू ने भी अपना मुंह नहीं खोला है। सिर्फ पाई ने जवाब दिया था और भम्बू वहाँ पे बैठी हुई थी। लेकिन नीतू की जो बहन है, पहले भी उन्होंने ही वीडियो बनाए थे जब उनकी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी लखनीत फैमिली में, तब भी उन्हीं की साइड से जवाब आए थे और अभी भी उन्हीं की साइड से जवाब आए। मतलब ये जवाब मुझे ये समझ में नहीं आया वो पाई के या भम्बू के या उन फैमिली मेम्बर्स में से किसी के भी जवाब का वेट कर रहे थे कि पहले वो वीडियो छापें, देन उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो छाप देंगे। तो ऐसे बिल्कुल लगा। और उनकी वीडियो में सिर्फ एक चीज़ थी कि हमने तो बहुत खास लोगों को बुलाया था। खास का मतलब समझ रहे हो ना आप, खास का मतलब समझ रहे हो ना। वो इस चीज़ पे प्रेशर क्रिएट कर रही थी कि हमने तो मतलब वो लोग जो है नीतू की फैमिली वाले जो है, नीतू के इन लॉज जो है, वो हमारे खास में नहीं आते, हमारे खास में सिर्फ हमारे भाई बहन आते हैं। वो इस चीज़ पे फोर्स कर रही थी। और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि उनके यहाँ भी 2-3 रोके हो चुके हैं, उन्होंने भी हमें इनवाइट नहीं किया था। तो मैं इस चीज़ पे वो करना चाहती हूँ कि कीर्ति का रोका हुआ था, जो रोका टूट चुका है ना, उसको तो हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं। और कीर्ति का रोका शायद जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैंने दोबारा वीडियोस नहीं देखी हैं, कीर्ति के ससुराल में जाके हुआ था। और जो सैंडी का रोका हुआ था वो शिमला में जाके हुआ था। तो आप उनके जो रिश्ता अभी है ही नहीं, जो चीज़ अभी सामने है ही नहीं, कीर्ति का वो रिश्ता आगे चल ही नहीं पाया, वो टूट गया। तो उस रिश्ते को काउंट कैसे कर रहे हो कि भाई हमें उसमें नहीं बुलाया, हमें उसमें नहीं बुलाया। जब एक लड़की की इंगेजमेंट टूटती है, वो भी पूरे सोशल मीडिया जिसको देखता है, उसकी इंगेजमेंट टूटती है, तो सोचो कितना बड़ा प्रेशर होता है उन चीज़ों से निकलने का। अभी भी बहुत सारी जगह जो कीर्ति की इंगेजमेंट हुई थी, वो सारे वीडियोज़ अभी भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाते होंगे, पड़े मिल जाते होंगे। क्योंकि देखो, जब हम सोशल मीडिया पे नहीं होते, किसी बेटी की इंगेजमेंट टूटती है या किसी लड़के की इंगेजमेंट टूटती है, सिर्फ मोहल्ले वालों को पता चलेगा, रिश्तेदारों को पता चलेगा, उसके कोई वीडियोज़ नहीं छपते हैं। लेकिन ये सोशल मीडिया पे अगर आप काम कर रहे हो और अपनी कोई चीज़ें डाल रहे हो, वो वीडियोज़ पूरी ज़िंदगी नहीं मिटते हैं। आप कितनी भी दूसरी शादी कर लो, दूसरे घर में शादी कर लो, दूसरा लड़का जीवन में आ जाए या कुछ भी हो जाए, वो पहले वीडियोज़ मल्टीपल टाइम्स आपकी आंखों के सामने दिखाई देते रहते हैं। सेम कीर्ति के भी दिखाई देते हैं। तो जो चीज़ है ही नहीं, आपने उसको भी उसमें लपेट लिया और आप एक ही चीज़ पे फोर्स कर रहे हो कि उन्होंने मतलब खुद को नहीं बुलाया था, हमको नहीं बुलाया था, इसीलिए हमने नहीं बुलाया था। उन्होंने दूर दूर जाके किए थे, आपने लोकल में किया था। और वो मतलब लड़का और लड़की वाले में थोड़ा तो वो आ ही जाता है, कितना ही कर लो आता ही है। अब ये हो रहा है कि तुम लोकल में गार्डन कर रहे हो, 100-150 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हो, उसको छोटा बोल रहे हो आप। एक रोका छोटा कौन सा होता है कि लड़की वाले देखने आ गए या लड़के वाले आए हैं तुम्हारे घर पे, तुम बस घर घर के ही सदस्य हो, बाहर का कोई है ही नहीं। जब तुम पहले से महीनों की प्लानिंग के साथ गार्डन बुक करके, पूरी डांस परफॉर्मेंस, पूरा रोका प्लान करके, एकदम इवेंट प्लान करके कर रहे हो, उसको भी छोटा बोल रहे हो। उसमें महीने भर से तुम्हारे हाथ में था कि हमें किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। और ये व्हाट्सएप पे कार्ड देने वाली उन्होंने चीज़ बोली थी कि सिर्फ मेरी मम्मी को बुलाया गया था, व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा गया था, तो मम्मी को कोई काम आ गया था, कोई टूर आ गया था, फिर वो टूर भी कैंसिल हो गया। मतलब उनका जो जवाब था वो खुद उनकी ऑडियंस को ही समझ में नहीं आ रहा था। बट मुझे सबसे ज़्यादा पहले ये लगा कि भाई उनको ये वीडियो बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट कहीं ना कहीं उनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है कि उनको पाई की वीडियो का तुरंत जवाब देना था। इसलिए अगर
ये जवाब पहले क्यों नहीं दिया जब लोग तुम पे क्वेश्चन कर रहे थे कि तुमने अपनी शादी में या अपनी रोके में सॉरी भंबूपाई को क्यों नहीं बुलाया या उनकी फैमिली को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो तुम्हारा फंक्शन था, तुम्हें कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी, तुमको जवाब नहीं देने थे तो तुमने नहीं दिया। अब वो अपना फंक्शन कर रहे हैं, वो अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, तब तुम उन चीज़ों को क्यों लेके आ रहे हो? तुमको जवाब ही नहीं देना था। और इस सब का फ़र्क किस पे पड़ेगा भाई? तुम्हारी खुद की बहन पे पड़ेगा, उसके हस्बैंड पे पड़ेगा, और किसी पे नहीं पड़ेगा। वो तुमसे तो अच्छे रिलेशन रख लेंगे, लेकिन उनके घर में जो अपने रिलेशन है, छोटे भाई बहन माँ पापा, उनसे कहीं ना कहीं एक फिर से वो दरार वाली चीज़ आ ही जाती है। कोई कितना भी बाहर दिखा ले कि हम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आ ही जाती हैं, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सबके अंदर मन होता है। अभी ये जो चीज़ें चल रही हैं, एक तरफ से पाई ने जवाब दिया, एक तरफ से नीतू की बहन ने जवाब दिया, एक तरफ से रिक्की कमेंट सेक्शन में जवाब दे रहे हैं। क्या इन चीज़ों का फ़र्क नीतू के मन पे नहीं पड़ रहा होगा, या लखन इन चीज़ों को नहीं देख रहे होंगे? क्या उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा? डेफिनेटली पड़ रहा होगा, बट वो बोल नहीं पा रहे हैं। और बोले भी तो किसके फेवर में बोलेंगे? किसी के में भी नहीं बोल सकते। इधर भी बोलेंगे तो भी मरेंगे, इधर को बोलेंगे तो भी मरेंगे। तो वही हो रहा है। अब नीतू बिस्ट का जो वीडियो आया, उसके बाद रिक्की ने कल एक वीडियो डाला था, मतलब जो नीतू के देवर है सबसे छोटे वाले, उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने ये जवाब दिया है कि एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि हमने कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे इनवाइट किया, तो वो सारा जो है हमें इफ़ेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हमने सिर्फ व्हाट्सएप पे इनविटेशन नहीं भेजा, बल्कि मल्टीपल कॉल भी किए थे पर्सनली। तो आगे उन्होंने मतलब ये बोला है कि वो उन पे डिपेंड करता है कि वो अटेंड करें या नहीं करें। और आगे उन्होंने ये भी बोला है कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि जब खुद की फैमिली में शादी थी, मतलब उधर की फैमिली में शादी थी, तो उन्होंने मतलब व्हाट्सएप पे भी कार्ड नहीं भेजा था। सामने आके कार्ड तो बहुत देने की दूर की बात है, उन्होंने व्हाट्सएप पे भी कार्ड देना ज़रूरी नहीं समझा था, या इनविटेशन देना ज़रूरी नहीं समझा था। जो अभी ये जो बोल रहे हैं, फोर्स करके गई थी पूनम दीदी कि व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा था सिर्फ मदर के लिए, उसका इन्होंने जवाब दिया है। आगे इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने उनका जो फैमिली फंक्शन था उसको क्यों नहीं अटेंड किया। तब तब हमने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे शो नहीं करनी थी, या बतानी नहीं थी, या फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी। हमने नहीं बताया यहाँ आके, या ज़रूरी नहीं समझा कि उन लोगों ने हमें इनवाइट ही नहीं किया। और ये वाली बात सही है। जब जब पूनम का जो रोका हुआ था, उसके बाद भंबूपाई के वीडियोस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ये उठे थे, लोगों ने सवाल किए थे, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए, आप भी तो लोकल में हो, और उनसे भी पूछे गए थे। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, और इन्होंने मुंह पे चुप्पी रख ली थी कि भाई चलो ठीक है, जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वो करने दो। तो सेम वैसे अभी पूनम को चुप्पी रखनी चाहिए थी कि नहीं देना है अभी जवाब, उससे मेरी बहन के रिश्तों पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आगे उन्होंने लिखा है, अगर हम चाहते तो हम भी सिंपल क्वेश्चन आंसर वीडियो रख सकते थे और अपना साइड रख सकते थे और एज ए विक्टिम प्ले कर सकते थे, लेकिन हमने वो चूज़ नहीं किया। लेकिन अभी मेरी मदर के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड की जा रही है या कराई जा रही है इनडायरेक्ट वे में। तो उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि 0% एफर्ट करने से ज़्यादा अच्छे हैं कि किसी ने 10% तो किए। मतलब उनकी साइड से तो इनविटेशन तक नहीं मिला, एटलीस्ट इन्होंने व्हाट्सएप पे तो इनवाइट किया, कॉल्स तो किए, तो कम से कम किसी ने आगे पहल तो की। तो अब जो चीज़ें आ रही है ना, देखो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कुछ फैमिली जैसी होती हैं जिनको सच में लोग दिल से प्यार करते हैं, और जब उन फैमिलीज़ में कंट्रोवर्सी होती है ना, लोग बहुत हर्ट होते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। वैसे ही एक लखनीत फैमिली है जिसमें लोग कभी नहीं चाहते कि कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी हो। अभी बहुत सारी जगह मैंने वीडियोस देखी जहाँ पे नीतू बिस्ट को ये कह के ट्रोल किया जा रहा है कि उसने देवरानी का लुक ख़राब कर दिया, या देवरानी का फंक्शन ख़राब कर दिया, या देवरानी की शादी ख़राब कर दी। खुद दुल्हन के जैसे तैयार हो गई, ना उसने दुल्हन के जैसे लहंगा पहना, ना उसने दुल्हन के जैसे तैयार हुआ।
सैंडी एकदम दुल्हन की तरह दुल्हन लग रही थी और नीतू एकदम भाभी की तरह भाभी लग रही थी। कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा था कि वो नीतू दुल्हन को कंप्लीट करने की या कोई भी उसको टक्कर देने की कोशिश कर रही होगी। उसने बहुत वाइजली अपने कपड़े डिसाइड किए थे या अपनी ड्रेसेस डिसाइड की थी ताकि सैंडी अलग से उभर के आए। भाई जब भाभी है तो ऐसे घर के सूट में तो उठ के आएगी नहीं, ऑब्वियसली इंसान अच्छे से ही तैयार होगा, लेकिन वो कहीं भी दुल्हन के लुक को ख़राब करती हुई नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। कहीं ना कहीं एक ये चीज़ें जो हेटर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, कोई भी फैमिली फंक्शंस होता है, कुछ भी होता है तो वो एक्टिव हो ही जाते हैं। अभी देखो जो कम एज का होता है अगर वो लहंगे को पहनेगा तो वो वैसा लगता है, मतलब कम एज का है, उसको लोग ये बोल देते हैं कि भाई इसने तो इसको टक्कर दे दी। लहंगा तो भम्बू ने भी पहना था, लोग उनको तो नहीं बोले कि सास होके दुल्हन को टक्कर दे रही है। क्यों? क्योंकि उनकी एज वैसी है कि उनको बोल नहीं सकते। देवरानी को जेठानी को बोल सकते हैं। अभी कल को छोटे वाले की शादी होंगी जब देवर की, कल को सैंडी पे भी ये क्वेश्चन उठाए जाएंगे कि इसने ऐसा लहंगा पहन लिया, देवरानी का लुक खराब कर दिया। तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लेकिन अब ये देखते हैं भाई कि इनकी जो कंट्रोवर्सी आई है वो कितना लंबा जाने वाली है। मैं तो यही बोलूँगी कि भाई ये यहीं पे शांति हो जाए, सब अपने अपने मुंह पे साइलेंट एक चुप्पी साध लें ताकि ये चीज़ें पहले की तरह जो हुई थी वो ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग प्यार करते हैं इस फैमिली को, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, इनकी चीज़ों को इन्जॉय करते हैं। तो जब चीज़ें ख़राब होती है तो ऑडियंस का भी मन दुखता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप लोग बताना आपका क्या मतलब राय है, आपकी क्या वो पीओवी है, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।